दोस्तों, आज की कहानी है पिया की प्यारी पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अजय ऑफिस के लिए निकला तो आरती भी उसे कार तक छोड़ने नीचे उसके साथ ही उतर आई। यह उसका रोज का नियम था। यह दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता था कि मुंबई की सुबह की भागदौड़ के बीच कोई पत्नी रोज अपने पति को छोड़ने कार तक आए। आरती का बनाया टिफिन और अपना लैपटॉप बैग पीछे की सीट पर रख आरती को मुस्कुराकर बाय बोलते हुए अजय कार के अंदर बैठ गए। आरती ने भी हाथ हिलाकर बाय किया और अपने रूटीन के अनुसार सैर के लिए निकलने लगी। तो कुछ ही दूर की नेक्स्ट डोर पड़ोसन अंजलि भी ऑफिस के लिए भागती सी चली जा रही थी। अंजलि ने आरती पर नजर डाली और कुछ घमंड भरी आवाज में कहा, हेलो आरती भाई, सच कहो, सबको ऑफिस के लिए निकलते देख दिल में कुछ तो होता ही होगा कि सब कुछ कर रहे हैं। काश मैं भी कोई जॉब करती। मन तो करता होगा सुबह तैयार होकर निकलने का। यहाँ तो लगभग सभी जॉब करती हैं। आरती खुलकर हंसी, ना बाबा, तुम लोगों को ऑफिस जाना मुबारक। हम तो अभी शहर से आकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आराम करेंगे, फिर बच्चों को कॉलेज भेजने की तैयारी। सच बताओ आरती, कभी दिल नहीं करता कामकाजी स्त्री होने का? ना भाई, बिल्कुल नहीं। कमाने के लिए पति हैं मेरे पास। आरती हंसती, फिर कहा, तुम थकती नहीं हो? इस सवाल से मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ तुमसे। फिर तुम किस लिए हो? कुछ कड़वे से लहजे में अंजलि ने पूछा। तो उसके हाथ तेज चलती हुई आरती ने कहा, अपने पति को प्यार करने के लिए। लो, तुम्हारी बस आ गई। आरती उसे बाय कहकर सैर के लिए निकल गई। बस में बैठकर अंजलि ने बाहर झांका। आरती तेज तेज कदमों से सैर कर रही थी। रोज की तरह पौन घंटे की सैर करके जब तक आरती आई, पीहू और यश कॉलेज जाने के लिए तैयार थे। फ्रेश होकर बच्चों के साथ ही उसने नाश्ता किया, फिर दोनों को भेज न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। उसके बाद मेड के आने पर रोज के काम शुरू हो जाए। आरती एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ थी। नौकरी न करने का फैसला उसका खुद का था। वह घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत संतोष और खुशी से निभाकर अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वह आराम से रहती, खूब हंसमुख स्वभाव था। ना किसी से शिकायतें करने की आदत थी, ना किसी से फालतू उम्मीदें। वह वर्किंग महिलाओं का सम्मान करती थी, समझती थी कि इस महानगर की भागदौड़ में घर से निकलना आसान काम नहीं होता। पर उसे यह बात हमेशा अजीब लगती कि वह वर्किंग महिलाओं का सम्मान करती है तो आसपास की वर्किंग महिलाएं अंजलि, मीनू और रीता उसके हाउसवाइफ होने का मजाक क्यों बनाती हैं, उसे नीचे क्यों दिखाती हैं। उसे याद है जब वह शुरू में इस सोसाइटी में रहने आई तो अंजलि ने पूछा था, कुछ काम नहीं करती आप, बस घर में रहती हो? उसके पूछने के इस ढंग पर आरती को हंसी आ गई थी। उसने अपने स्वभाव के अनुसार हंसकर जवाब दिया था, भाई, घर में भी जो काम होते हैं उन्हें करती हूँ। अपना हाउसवाइफ होना एंजॉय करती हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें कहते नहीं है कि कुछ काम करो बाहर जाकर? ना कहीं, वे इसमें खुश रहते हैं कि जब वे ऑफिस से लौटे तो मैं उन्हें खूब टाइम दूं। उन्हें भी घर लौटने पर मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। कमाल है। इस पर आरती हंसती थी, पर उसे यह समझ आ गया था कि इन लोगों को आसपास की हाउसवाइफ की लाइफ बिल्कुल ख़राब लगती है। यहाँ तो मेड भी आकर उत्साह से पहला सवाल यही पूछती है कि मैडम, काम पर जाती हो क्या? उसके आसपास वर्किंग महिलाएं भी ज़्यादा थी जो पूरा दिन घर में रहने वाली महिलाओं को किसी काम का ना समझती। अजय और आरती ने प्रेम विवाह किया था। आज भी इतने सालों बाद भी दोनों समय मिलते ही एक दूसरे के साथ होना एंजॉय करते। दोनों को एक दूसरे का साथ प्यारा लगता। कभी रूठना होता भी तो मनोवल के बाद और करीब आ जाते। आरती के कोई जॉब न करने का फैसला अजय को ठीक लगा था। इसमें उसे कोई भी परेशानी नहीं थी। अंजलि, मीनू, रीता के पति भी एक दूसरे को अच्छी तरह
जानते थे। वह तो किसी पार्टी में किसी के दोस्त के यहाँ पूछने पर भी भाभी जी क्या करती हैं, तो आरती को निहारता हुआ अजय हंसकर कह देता, उसका काम है मुझे प्यार करना और वह बाखूबी इस काम को अंजाम देती है। आसपास खड़ी होकर यह बात सुन रही अंजलि, मीनू और रीता इस बात पर एक दूसरे को देखती और इशारे करती कि ये देखो, ये भी अजीब ही है। ऐसी ही एक पार्टी में मीनू के पति ने बात छेड़ दी, आरती जी आप बोर नहीं होती घर में रहकर? मीनू तो घर में रहने पर बहुत जल्दी बोर हो जाती है, यह तो बहुत इंजॉय करती है। अपने पैरों पर खड़ी होना, हर काम अपनी मर्जी से करने में एक अलग ही खुशी होती है। आप तो काफ़ी एजुकेटेड हैं, आप क्यों कोई जॉब नहीं करती? आरती ने दिल खुश से कहा, मुझे तो शांति से घर में रहना पसंद है। मैंने तो शादी से पहले ही अजय से कह दिया था कि मैं कोई जॉब नहीं करती, मैं बस घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। फिर आरती ने और मस्ती से कहा, मैं क्यों करूं कोई काम, मेरा पति है काम करने के लिए, वह कमाता है, मैं खर्च करती हूँ मज़े से। और मज़े की बातें आज बता ही देती हूँ, मैं अपने मन में अजय को आज भी पति नहीं प्रेमी की समझती हूँ अपना, जो मेरे आसपास रहे तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई जॉब करूं और वह मुझसे पहले आकर घर में मेरा इंतज़ार करे, किसी भी मेड के हाथ का बना खाना खाकर मेरे पति और बच्चों की हेल्थ खराब हो। मुझे तो अजय के हर काम अपने हाथों से करने अच्छे लगते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं लाइफ की किन चीज़ों को आज भी इंजॉय करती हूँ। अजय जब नहा कर निकले तो मैं उनका टॉवल उनके हाथ से लेकर तार पर टांग दूँ, उनका टिफ़िन कोई बोझ समझकर नहीं, मोहब्बत से पैक करूं, और बदले में पता है मुझे क्या मिलता है? आरती बताते हुए ही शर्मा गई। अपने लिए ढेर सी फिक्र और प्यार। असल में आप लोग घर पर रहना जितनी बुरी चीज़ समझने लगे हैं, उतनी बुरी बात यह है कि नहीं। मैं हैरान हूँ, जब मैं वर्किंग लेडीज़ की रिस्पेक्ट कर सकती हूँ तो आप लोग एक हाउसवाइफ के कामों को वैल्यू नहीं समझते, तो अजीब सी बात लगती है। कल हमारी पीहू भी अपने पैरों पर खड़ी होगी, जॉब करेगी, यह उसकी चॉइस ही रहेगी कि उसे क्या पसंद है। हाँ, वह किसी हाउसवाइफ का मजाक कभी नहीं उड़ाएगी, यह भी जानती हूँ मैं। सब चुप से हो गए थे। आरती के सभ्य शब्दों में कहीं बात का असर जरूर हुआ था। सब इधर उधर हुए तो रीता ने कहा, आरती मुझे तुमको थैंक्स भी बोलना था। उस दिन जब घर पर रीमी अकेली थी, हम दोनों को ऑफिस से आने में देरी हो गई थी, तो तुमने उसे बुलाकर पीहू के साथ डिनर करवाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अरे यह कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं। पीहू ने बताया कि रीमी अब तक अकेली है, तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया था। मीनू आरती के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। उसने पूछ लिया, आरती तुमने जो अजय को ऑफिस में कल करेले की सब्जी दी थी, उसकी रेसिपी देना। अमित ने भी टेस्ट की थी, बोल रहे थे कि बहुत बढ़िया बनी थी, ऐसी सब्जी उन्होंने कभी नहीं खाई थी। और पता है, अमित बता रहे थे कि अजय तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। अमित और अजय एक ही ऑफिस में थे। आरती हंस पड़ी। अजय का बस चले तो वे रोज़ करेले बनवाए, रेसिपी भी बता दूंगी और जब भी कभी बनाऊंगी भेज भी दूंगी। थोड़े दिन आराम से बीते, काफ़ी दिन से कोई आपस में मिला नहीं था। अमित परेशान था, घर से काम करने पर तो ऑफिस के काम ज़्यादा रहने लगे थे, ऊपर से उसे अपने बड़ों बालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सारे सैलून्स बंद थे। कहने लगा, एक तो इतनी ज़रूरी वीडियो कॉल है, आज ऑफिस के कितने लोग होंगे और मेरे बाल को देखेंगे। शक्ल ही बदल गई है, घर में रहते रहते क्या हाल हो गया है बालों का। उसकी चिड़चिड़ देख मीनू बोली, इतना चिड़चिड़ क्यों कर रहे हो, सबका यही हाल होगा। बाकियों ने कहा, कटवा देंगे बाल, सभी परेशान में हैं आजकल। अमित को बहुत देर झुंझलाहट होती रही। उस दिन की मीटिंग शुरू हुई तो सभी के बाल बढ़े हुए थे। पहले तो सब कलीग्स इस बात पर हंसे, फिर अचानक अजय के बहुत ही फाइन हेयर कट पर सबकी नज़र गई।
तो सब बुरी तरह चौंक गए। एक कुलीग ने कहा, ये तुम्हारा हेयर कट कहाँ हो गया इतना बढ़िया? कहाँ हम सब जंगली लोग लग रहे हैं और तुम तो जैसे अभी अभी किसी सैलून से निकले हो। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, आरती ने किया है और मेरा ही नहीं बच्चों का भी। वे भी इतना खुश हैं। अभी उसके खास दोस्त आरती की तारीफ करने लगे थे। अमित अपने लुक पर बहुत ध्यान देता था। जब वह काम से फ्री हुआ तो उसने एक ठंडी सांस ली, उठकर फ्रेश हुआ और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। मीनू भी लैपटॉप पर वही कुछ काम कर रही थी। पूछा, क्या निहार रही हो? अपने बाल। क्या कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? हो गई ना मीटिंग? सबके ऐसे ही बढ़े हुए थे ना। अजय का हेयर कट बहुत ज़बरदस्त था। क्या? चौंकी मीनू। हाँ, आरती ने अजय और बच्चों का बहुत शानदार हेयर कट कर दिया है। चेहरा चमक रहा था अजय का। ये औरत है क्या है? मीनू ने ठंडी सांस लेकर कहा, ये पिया बावरी है। यह सुनकर अमित को हंसी आ गई। डियर, अभी तुम भी बन जाओ पिया बावरी। मीनू ने हाथ जोड़ दिए और मुस्कुराते हुए कहा, आसान नहीं है।